हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 8। जो आपकी 11th क्लास की बुक में जो चैप्टर नंबर 8 है वो हम आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इन दो वर्ड के बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं, 6th क्लास से आप इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। लेकिन कितने बच्चों को आज तक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता है? अभी तक बता सकता है कोई? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके बताना, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। देखो, मैथ में आपको क्या एग्जाम्पल के जरिए तो चीजों को समझना आवश्यक है ही है, लेकिन अगर आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मजबूत बना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मतलब कोई डाउट की कोई कसर ही नहीं रखती। अगर आपका कंसेप्ट जो थ्योरेटिकल वहां है वो भी अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो। मैथ में ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रैक्टिकल वर्क ही करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही निकालने हैं, ऐसा नहीं है। मैथ में भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपके क्वेश्चन जो है वो निकलने शुरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस और सीरीज के बारे में सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। हालांकि आपको पता तो है, लेकिन एक अच्छे तरीके से जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, जो इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। देखो, जैसे सीक्वेंस में आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे लाइब्रेरी में जो बुक है उनको सीक्वेंस वाइज रखा जाता है ना। मतलब काउंटिंग में उनके जो नंबर होते हैं सीक्वेंस वाइज लिखे होते हैं और सीक्वेंस वाइज ही उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैथ में अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है ना, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, तभी आपको उसका जो क्वेश्चन है वे आपके सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज सीक्वेंस? व्हाट इज सीक्वेंस? कि सीक्वेंस क्या है? अभी तक कितने बच्चों को पता है कि सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4 5 आप ऐसे बता सकते हो, बता तो सकते हो, लेकिन आप डेफिनेशन नहीं बता सकते, है ना। तो आज हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी। तो सीक्वेंस क्या है? अभी देखो, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स इन ए particular order followed some specific rule called sequence। ये एक छोटी सी डेफिनेशन सीक्वेंस के बारे में। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो सम स्पेसिफिक रूल, जो कुछ रूल फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब हम एग्जांपल से सीखते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल स्टार्टिंग से देखते हैं। 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये 4 में सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस बनाती है। जो ये आपका ये एग्जांपल है, ये आपका एक सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है? अब वो देखो भाई, हर टर्म के बीच में, हर टर्म 1 से 2 के बीच में देखो कितना डिफरेंस है। 1 2 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है। 1 3 से 4 के बीच में कितना डिफरेंस है। 1 4 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है। 1 है क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर तो यहाँ पे अरेंज है इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर भी आपको दिख रहा है कि कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पर्टिकुलर ऑर्डर है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या कुछ केसेस में मतलब यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ तक डिक्रीज, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो वो सब आपकी सीक्वेंस की कैटेगरी में आएंगे। फॉलोड सम स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल का मतलब उनका एक डेफिनेट पैटर्न होगा। जैसे देखो, यहाँ पे आपका एक का डिफरेंस आ रहा है, इसको ये आपका स्पेसिफिक रूल हो गया, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका? सीक्वेंस। जैसे और एग्जांपल देखो, 2 4 8 16 32। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपकी सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है? देखो, 2 और 4 का ऐसा नहीं है कि हर केस में आपका डिफरेंस ही बनेगा,
यहाँ पे तो आपका डिफरेंस बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो अगर इनमें देखोगे आप देखो तो इनमें क्या है आपका कॉमन रेशियो सेम है। क्या सेम है? रेशियो सेम है। कैसे रेशियो सेम? देखो 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2, 8/4 करेंगे तो कितना आएगा 2, 16/8 करेंगे तो कितना आएगा 2, 32/8 करेंगे तो 32/16 करेंगे तो कितना आएगा 2। मतलब आपका जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो कैसा है? सेम है। तो इनमें आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? रेशियो का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑर्डर तो अभी कैसा है? इंक्रीजिंग ही ऑर्डर है। तो यही कहता है सीक्वेंस की अरेंजमेंट ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो सम स्पेसिफिक रूल, जो कुछ स्पेसिफिक रूल फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे आपने सीक्वेंस बना दी बिना कोई रूल के, बिना कोई ऑर्डर के, उसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये था सीक्वेंस। अब आपकी सीक्वेंस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ सीक्वेंस दो प्रकार की। आपकी सीक्वेंस या तो फाइनाइट हो सीक्वेंस हो सकती है, फाइनाइट सीक्वेंस, या इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे हो सकती है आपकी? इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस कब होगी? जब आपके ये नंबर ऑफ टर्म्स, इनको क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ टर्म बोल दो। टर्म्स ये टर्म होती हैं, या फिर आप इनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट होगी, जैसे ये आपका ये बस यहां तक होता, तो ये क्या है आपकी? फाइनाइट है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? फाइनाइट सीक्वेंस। और इफ नंबर ऑफ टर्म इन ए सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पे है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर? यहाँ तक सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस के आपके दो प्रकार होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर? अब हम देखेंगे नोटेशन। क्या देखेंगे? नोटेशन। क्या देखेंगे? नोटेशन। मतलब सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नोटेशन। तो द nth टर्म, या आप इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, a general term of the sequence is represented या or denoted by, या तो आप इसको an लिखें, या फिर आप इसको क्या लिखें? tn। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? नोटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपकी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे जो a1 है वो कितना है? 1। जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या लिखोगे आप? a1। सेकंड टर्म को a2 को 2, थर्ड टर्म a3 इक्वल टू 3। अगर आपको एन टर्म निकालनी है तो कितनी निकलेगी वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी तक आपको बस यहीं तक पता है कि इसको एन, जो इसकी एन टर्म होगी उसको क्या बोलेंगे आप? an बोलेंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि इसकी लास्ट टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बस अभी तक आपको यही पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस दो प्रकार की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। नोटेशन जो इसकी nth टर्म या जनरल टर्म है ऑफ दिस सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय an और tn। जब आप किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप वहां से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, a1 a2 a3, जो सी टर्म आपसे पूछी हो क्वेश्चन में वो आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जनरल टर्म फाइंड करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। हम देखो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 3 टर्म, राइट द फर्स्ट 3 टर्म of the sequence whose nth term is given an। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट an is equal to 2n plus 5 एंड सेकंड है आपका an is equal to n minus 3/4। ये आपका भाई क्वेश्चन है। राइट द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए a1 a2 a3, ये आपकी फर्स्ट 3 टर्म होंगी।
Whose nth term is given। अभी आपको बताया अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आपको nth टर्म का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे nth टर्म गिवन है हमारे पास an, तो हमको क्या निकालना है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है। अब ये a1 कैसे निकलेगा, जब हम n इज इक्वल टू 1 करेंगे। देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे अगर हमको 1 लेके आएंगे तभी आप क्या निकलेगी फर्स्ट टर्म। तो n के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया आपका 7, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। जब आप n के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 9, एंड फिर आप n के स्थान पर 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना आ गया 11। तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म कितनी आ गई 7, 9 और 11। आपको ऐसे क्या निकालनी है टर्म। अब यहाँ पे निकालो a1, तो 1 माइनस 3/4 दैट विल इक्वल टू माइनस 2/4 दैट विल इक्वल टू माइनस 1/2। a2 निकालो 2 माइनस 3/4 दैट विल इक्वल टू माइनस 1/4। a3 निकालो 3 माइनस 3/4 कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पे आपकी नंबर, यहाँ पे आपकी 3 टर्म कौन सी होगी माइनस 1/2, माइनस 1/4 और 0। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके पास nth टर्म गिवन होगी और आपसे पूछेगा कि ये निकालो। यहाँ से अब आपसे ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड a7, a9, a30, a50, कोई भी टर्म निकलवा सकता है। तो आप क्या करोगे, जो सी टर्म मतलब कोई भी टर्म जो भी हम निकालनी है वहां पे n के स्थान, जैसे यहाँ पे 7 निकालना तो n के स्थान पर 7, 9 निकालनी तो n के स्थान पर 9, ये आप ऐसे पुट करके निकालते जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द 20th टर्म, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an is equal to n minus 1, 2 minus n और 3 plus n। देखो भाई अब आपसे क्या पूछा है कि 20th टर्म निकालनी है, जो आपकी जो लास्ट मतलब जो आपकी nth टर्म है वो ये है। तो निकालो, कैसे निकलेगी, आप क्या करोगे n के स्थान पर क्या पुट कर दोगे 20, तो a20 इज इक्वल टू 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 और 3 प्लस 20, ये याद है आपका। तो 20 माइनस 1 19 इंटू 20 माइनस 2 माइनस 18 और 20 प्लस 3 23। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -7,866, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई ऐसी इंडिपेंडेंट टर्म पूछी है कि ये टर्म निकालो ये टर्म निकालो, तो आप उसमें डायरेक्ट n के स्थान पर वो टर्म पुट कर दो, वो वैल्यू पुट कर दो जो हमसे टर्म हमको निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन फाइंड a7 and a9, find a7 and a9 if an is given by an is equal to n square divided by n plus 1। सॉल्यूशन देखो अब आपसे क्या पूछा है कि a7 और a9 निकालो। अगर आपकी an ये गिवन है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कुछ भी गिवन, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो, कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, तो केवल आपके पास nth टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो nth टर्म वो कितनी है n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यही है। तो यहाँ पे आपको a7 निकालना, सबसे पहले a7 निकालना तो n के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा आपको 7, तो a7 तो 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 प्लस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 डिवाइड बाय 8। ये और कौन सी टर्म निकालनी है a9 निकालनी है, तो 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 प्लस 1 81 बाय n। तो ये आपकी क्या आ गई a7 और a9 टर्म। इज इट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीक्वेंस के पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर में आएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। तो ये तो हमने देख लिया सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस के टाइप क्या होते हैं और सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सीरीज क्या होती है।
सीरीज क्या होती है? सीरीज, सीरीज के बारे में आपको क्या पता है? आप बता सकते हो कि सीरीज के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड सीरीज? सीरीज वर्ड से आप समझते क्या है? देखो सीरीज क्या होती है, एक बार इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले कुछ नहीं है सीरीज, जिस बच्चे को सीक्वेंस समझ में आ गई वही सीरीज है, उसको सीरीज भी समझ में आ जाएगी। सीरीज क्या होती है भाई? सम, बिल्कुल आसान भाषा में डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल। सम ऑफ द नंबर ऑफ terms of sequence, sum of the number of terms of sequence is called series। समझे कुछ? देखो अब भाई if a1 a2 a3 up to an, या इनफाइनाइट भी हो सकती है, हम फाइनाइट तक ही लिख के सकते हैं। if a1 a2 a3 up to an are the number of term of the sequence, then the expression a1 plus a2 plus a3 plus an is called series। इसको क्या बोलेंगे? सीरीज। तो सीरीज क्या है भाई? आपके जो आपके सीक्वेंस के जो एलिमेंट है, आपके ऑब्जेक्ट है, आपके नंबर से बस आप उनको ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगी? सीरीज। जैसे सीक्वेंस A1 2 3 4 ये क्या है? आपकी सीक्वेंस है। अगर मैं इसको ऐड करके ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी? आपकी सीरीज। ये क्या है? आपकी सीक्वेंस है और ये क्या बन गई? आपकी सीरीज। क्या बन गई? सीरीज। जो आपकी सीरीज है ये भी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है आपको पता है? आपकी सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करती है ये। अगर आपकी सीक्वेंस फाइनाइट होगी तो वो सीरीज भी फाइनाइट होगी, अगर आपकी सीक्वेंस इनफाइनाइट होगी तो आपकी जो सीरीज है वो भी कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। क्योंकि जो आपकी सीरीज है वो क्या होता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। इज इट क्लियर? वहां पे हमने देखा था कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? an के हिसाब से, मतलब an और tn है ना, ये थे। यहाँ पे आप इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहो, कैसे लिखना चाहो? कॉम्पैक्ट फॉर्म में, जैसे कि आपका a1 + a2 + a3 + अप टू में ak। अगर आप इसको सिंपल लिखना चाहे तो समेशन। देखो भाई ये वर्ड, इस वर्ड को क्या बोलते हैं पता है? सबसे पहले इसको सिग्मा वर्ड भी बोलते हैं और इसको आप समेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समेशन। क्या बोल सकते हैं? इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं और समेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है एडिशन। मतलब इसके आगे जो भी चीज लिखी होगी, यहाँ पे आप मैंने जो भी चीज लिखा उसका मतलब है एडिशन। ठीक है, ऐड होगी वो चीज। और एक वर्ड होता है आपका ये, जो जिस टर्म के आगे ये वर्ड आ जाता है उसका तो मतलब होता है प्रोडक्ट। उसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। और इसका मतलब क्या होता है? ऐड। ठीक है, इज इट क्लियर? समझे? चलो, तो अब मैं इसको इस फॉर्म सिग्मा फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? आप देखो ऐड है, एडिशन है, तो कौन सा यूज होगा? समेशन वाला। तो एक के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एन लिख देता हूँ। चलो, तो n = 1 से लेके k तक समेशन। मतलब इसको, इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो n के स्थान पर 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? a1, फिर ऐड करो, फिर a2, फिर a3, कहाँ तक लेके जाना आपको? k तक, तो प्लस ak। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझे बातों को? चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे सीरीज के। जैसे हमने सीक्वेंस के एग्जांपल देखे वैसे हम सीरीज के एग्जांपल देखते हैं। तो आपका एग्जांपल है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस of the following
sequence and write down the corresponding series and write down the corresponding series। क्या गिवन आपके पास an इज इक्वल टू 5n प्लस 2। देखो भाई क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब पहले तो आपको तीन सीक्वेंस की टर्म फाइंड करनी है और फिर आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, a1 a2 और a3। तो a1 के लिए n के स्थान पर 1, फिर 2, फिर 3। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा आपका 7, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 2 17। ये तो आपकी आ गई फर्स्ट थ्री टर्म। क्या आ गई 7 12 17। ये क्या आ गई फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ सीक्वेंस की। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हमको सीरीज बनानी तो कैसे बनाएंगे, 7 प्लस 12 प्लस 17। ये क्या बन गई आपकी सीरीज। सीरीज क्या होता था आपका, जो आपके सीक्वेंस के जो नंबर्स है उनको ऐड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, लेट द सीक्वेंस A and B defined as follow। defined as follow, a1 is equal to 1 and an is equal to an minus 1 plus 2 or n is greater than or equal to 2। find first 5 term, find first 5 terms and write corresponding series। देखो भाई ये है आपका क्वेश्चन। देखो अभी हमने आपके इसके कई क्वेश्चन सोल्व करा दिए हैं, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सोल्व किया करो ताकि आपके दिमाग में भी नए नए आइडिया विकसित हो क्वेश्चंस को करने के। ऐसा नहीं है कि जो मैं करा दूं वही तरीका हो सकता है, आपके अंदर भी से मतलब आपके दिमाग से और कोई तरीका भी आ सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, माइंड लगाना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म। तो आपको जितनी भी टर्म निकालनी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, an। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है पहले तो कि यहाँ पे a है, यहाँ पे an माइनस 1 कैसे हम फाइंड करेंगे। और क्या गिवन हमारे पास a1 इज इक्वल टू 1। हमको निकालना क्या है, फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म मतलब कौन कौन सी होती है, फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन सी होती हैं, आपकी a1 होती है, a2 होती है, a3 होती है, a4 होती है और a5 यही होती है फर्स्ट 5 टर्म, यही होती है। तो क्या करो, देखो अब आपके पास a1 इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन है, तो एज इट इज। सेकंड टर्म के लिए आपको क्या यूज करना है, ये। और ये कब यूज करना है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो a2 आएगा, तो यहाँ पे रखो a2 के स्थान पर, यहाँ पे a2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू a1 प्लस 2। तो a1 कितना है आपका 1, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया आपका 3। सिमिलरली a3, तो a3 माइनस 1 n के स्थान पर प्लस 2, a3 माइनस 1 कितना है a2 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। a4 करोगे तो a4 माइनस 1 प्लस 2, a3 प्लस 2, a3 कितना है आपका 5 प्लस 2 7। सिमिलरली a5, तो a5 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू a4 प्लस 2, a4 कितना है 7 प्लस 2 9। तो आपके पास 5 टर्म कौन सी आ गई, 1 3 5 7 9। कौन सी आ गई आपकी 5 टर्म्स, 5 टर्म कौन सी आ गई 1 3 5 7 9।
अब हमको निकालना है इनके कोरस्पोंडिंग सीरीज। तो सीरीज कैसे निकलेगी, अब इसकी सीरीज कैसे बनेगी, इनको क्या कर दो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे ऐसे अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आपके पास a1 गिवन है और ये आपकी दे रखी है an टर्म an - 1 + 2 और n की वैल्यू आपकी जब 2 या 2 से ज्यादा होगी केवल तभी आपको इसको यूज करना है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज के। अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखो, अगर किसी को पता चल चुका है कि अंतर ये है तो कमेंट करके बताओ। तो अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, तो ये आपकी सीक्वेंस यहाँ पे लिख देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूं मैं सीरीज, और इनके बीच में डिफरेंस। सबसे पहला जो डिफरेंस है, एक तो डेफिनेशन का ही है, पहला डिफरेंस डेफिनेशन का। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, ये कहती है। और सीरीज की क्या डेफिनेशन क्या कहती है भाई, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म या एलिमेंट, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस, या फिर आप कह सकते हो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस देखें सेकंड ऑर्डर, जो आपका यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑर्डर आपका क्या होता है, मैटर करता है। क्या करता है, मैटर करता है भाई। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टर्म इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे सर जी ऑर्डर क्या है जो आप बार बार करते आ रहे हो। अब एग्जांपल की सहायता से समझते, जैसे 1 3 5 7 9, ये चलो हम फाइनाइट ले लेते हैं, मतलब 1 3 5 7 9 यही ले लेते हैं। तो ये तो आपकी क्या होगी सीक्वेंस, और ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 2 2 का डिफरेंस है। अब आप इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 7 3 5 9, ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे तो आपका ऑर्डर मैटर है कि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी 2 2 के डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे आपका जो डिफरेंस मतलब ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता, अब जो ये एलिमेंट है इनकी सीरीज क्या बनेगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 5 + 3 + 9 + 7, या मैं 7 + 5 + 3 + 9 + 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिखूं, इनका आंसर तो सेम आएगा, इनका ऐड तो सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंड। चलो एक और डिफरेंस, जो इसकी जनरल टर्म है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, an से या tn से। और यहाँ पे आप जनरल कैसे लिखते हैं, समेशन a n n = 1 to k, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये आपके 3 डिफरेंस थे जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मामूली से। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका बेसिक था, बेसिक आपको जानना चाहिए। हालांकि आप पिछली क्लासेज उसमें सीख के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब तो आपको पता चल गया ना कि क्या होती है सीक्वेंस सीरीज। अब तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि सीक्वेंस लिख दोगे 1 3 5, आप इसको सीक्वेंस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको सीक्वेंस, पता चल गया ना। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर है 8, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे आपका 8.1 एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है, जो आपका इस मतलब 8 पॉइंट एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।